अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना और कारोबार की ताज़ा सूरत हाल। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में जाकर ऐसा लगता है जैसे इस मुल्क को किसी की नज़र लग गई है। दुबई रोशनियों और रौनकों का शहर कहा जाता था, अब वहां जाते वक्त एयरपोर्ट ही सब कुछ बता देता है कि दुबई की रौनकें छिन चुकी हैं। जब एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो टैक्सियों के भरे स्टैंड देखकर परेशानी में मज़ीद इजाफा होता है। जहां पहले टैक्सी लेने के लिए लोगों की लाइनें होती थीं, अब टैक्सियों की लाइनें लोगों का इंतज़ार कर रही हैं। पहले एक टैक्सी 150 दिरहम आसानी से कमा लेती थी, अब वही टैक्सी बामुश्किल 40 दिरहम कमा रही है। एयरपोर्ट से बाहर हर बिल्डिंग पर एक कतबा देखने को मिलता है जिसमें लिखा है रूम मकान रिहाइश किराए के लिए खाली है। हालात ऐसे बिगड़े हैं कि 50 साल से रहने वाले अब दुबई को छोड़ रहे हैं। यहाँ की हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि सियाहों को वापस बुलाया जाए। यहाँ की एयरलाइंस ने कोरोना के मरीजों को लाखों दिरहम के मुफ्त इलाज और सहूलियात देने की कोशिश की, हत्ता के करंतना के अखराजात बर्दाश्त करने का कहा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसी कहानी एक दियारे गैर में मुतमईन ज़िंदगी गुजारने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन की है। पाकिस्तानी तारिक वतन मोहम्मद अबू बकर शरीफ के वालिद ने 1999 में अबूज़ेबी में एक रेस्टोरेंट खोला। कोरोना ने सब कुछ उजाड़ के रख दिया। 32 साल का अरसा मुत्तहिदा अरब अमारात में गुजारने वाला मोहम्मद अबू बकर टूटे हुए दिल से कुंबे समेत पाकिस्तान लौट आया। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अपने मुज़र असरात छोड़े हैं। तकरीबन हर इंसान किसी न किसी हवाले से इस वबा से मुतासर हुआ है। किसी ने अपने प्यारे खो दिए तो किसी से अपने प्यारों के लिए रोज़ी कमाने का वाहिद ज़रिया छिन गया। जिनकी नौकरियां महफूज हैं उनकी तनख्वाहें कम कर दी गई हैं और बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ। तकरीबन हर शोबा हाय ज़िंदगी पर इस वबा ने गहरी छाप छोड़ी है। इस वबा का शिकार पाकिस्तानी तारिक वतन मोहम्मद अबू बकर शरीफ भी हुआ है, जिससे कोरोना ने सब कुछ छीन लिया है। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी तारिक वतन मोहम्मद अबू बकर शरीफ, जो कि अपने कुंबे के हमरा अबूज़ेबी में एक मुतमईन ज़िंदगी बसर कर रहा था, कोरोना वबा ने इससे सब कुछ छीन लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद अबू बकर शरीफ के वालिद ने आज से 32 साल कबल अबूज़ेबी हमदान स्ट्रीट पर अल हबीब नाम से एक रेस्टोरेंट खोला। मोहम्मद अबू बकर अबूज़ेबी में ही पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा और जवान होकर इसी रेस्टोरेंट की बागडोर संभाली। खलीज टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अबू बकर का कहना था कि उन्होंने कभी सोचा भी ना था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक से चल रहा था और कोरोना की आलमी वबा से कबल खाने के आर्डर्स भी बाकायदगी से आ रहे थे। अबू बकर ने बताया कि जब कोरोना वायरस का शोर उठा तो हर चीज़ एकदम से जाम हो गई। कारोबार चलाना उनके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता चला गया। अबू बकर शरीफ ने खबर रसां इदारे को बताया कि इन तमाम मसाइल से निपटने के लिए उनके 1 मिलियन दिरहम चले गए और साथ में रेस्टोरेंट भी चला गया, क्योंकि वो मज़ीद इसका किराया भरने के काबिल नहीं रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पास रेस्टोरेंट में काम करने वाले अमले को तनख्वाहें देने के लिए पैसे बचे, न यूटिलिटी बिल्स अदा करने को कुछ बचा। यहाँ तक कि किराए के घर में रहने के लिए भी उनके पास रकम बाकी नहीं बची। इन मसाइद हालात ने मोहम्मद अबू बकर शरीफ को मजबूर कर दिया कि वो सब कुछ बंद करके अहले खाना को लेकर अपने आबाई वतन की राह लें। पाकिस्तान वापस आते हुए अबू बकर शरीफ का कहना था कि उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी इस रेस्टोरेंट में वक्फ की। मुत्तहिदा अरब अमारात गुज़श्ता 32 सालों से उनका दूसरा मुल्क था, लेकिन कोरोना की वबा ने इनके पास अमारात को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने अमारात में वापस आकर दोबारा बिजनेस शुरू करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया।
दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।